हाजिर है। तो आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेमेशन है क्या। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के जब भी हमारी कोई भी बॉडी इंजरी हो गई, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंटल कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू से रिलेट होते हैं, मतलब कि जब इंजरी की वजह से हमारी बॉडी में कोई सेकेंडरी चेंजेस आ रही हैं, उनसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, हमारी इंजरी हुई, ठीक है, उसमें से जब हमारी बॉडी में जब सेकेंडरी चेंजिंग आ जाएंगी तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी इन्फ्लेमेशन। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। जैसे कि अगर हमारा केस आ गया वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में होगा कि हमारी वेजल्स डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वेजल्स डायलेट हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो जो होगा हमारा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा कह रहा है अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जब भी जारी बात है, जब कैपिलरी परमेबल ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये होगा कि हमारा जो फ्लूइड होगा वो हमारा उसकी लीकेज स्टार्ट होने चलेगी। मतलब कि फिर हमारा जो फ्लूइड होगा वो लीक होकर हमारी जो इंटरस्टिशियल स्पेसेज होंगे वहाँ वो पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है कि जब भी हमारा इसके बाद ये पॉइंट है कि हमारा फ्लूइड की जो क्लोटिंग होती है ना वो हमारी होती है फिब्रोडिनम की लीकेज की वजह से। ठीक है, जब भी हमारा फिब्रोजिन जो है प्रोटीन है, इसकी जब लीकेज हो जाती है तो फिर हमारा मतलब कि फ्लूइड की फिर हमारी क्लोटिंग हो जाती है। पॉइंट में हमारा है एडिमा। अगर हमारी सेल में एडिमा हो जाएगा, एडिमा में बेसिकली होता यूँ है कि हमारी मतलब कि जो कुछ सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे किसी भी फ्लूइड की वजह से। ठीक है, हमारी बॉडी जो होगा, बॉडी का जो सेल होगा, जब उसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उसे हम एडिमा कहते हैं। जब भी हमारा सेल में एक्यूमुलेशन हो जाएगी एडिमा के बाद, फिर हमारा जो सेल जो हो जाता है वो उसकी स्वेलिंग काज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा इन्फ्लेमेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है इसके इन्फ्लेमेशन के टाइप्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन जब भी कोई हमारी इंजरी हुई है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे इंजरी हो गई उसके इमीडिएट ही रिस्पॉन्स आ गया तो उसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इसकी जब भी हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी साइंस कैसे होंगी, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो सबसे पहले हमारी जो स्किन होगी उसमें रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, हमारी स्किन रेड हो जाएगी। उसके अलावा हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो कोई भी सेल होगा उसमें एडिमा काज होकर वो सोयल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो बॉडी होगी उसमें कोई भी पार्ट जो होगा उसकी लॉस ऑफ फंक्शनलिटी भी हो सकती है। तो ये हमारे जो है ये 5-6 जो है ये इसकी साइंस है जो कि हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में बताती हैं। अच्छा, अब जब भी हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई तो इसको ओवरकम करने के लिए कौन कौन से सेल्स का रोल होता है। इसमें बेसिकली हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस होंगे ये लाइन ऑफ डिफेंस हमारा प्रोड्यूस करके हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन को वहाँ तक उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब सेकंड जो हमारा टाइप है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये होती है कि जब भी हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसकी प्रोग्रेशन हो जाएगी, मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस में आगे बढ़ गया तो वो फिर हमारा क्रोनिक हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब कि इसका मतलब कि ड्यूरेशन कम होता है, जब वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक चली जाएगी इन्फ्लेमेशन तो उसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा कि हमारी जो फंक्शनलिटी होगी ना वो परसिस्ट हो जाती है, मतलब कि वो भी की रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर प्रोग्रेशन के अलावा भी हमारी कोई भी बॉडी के जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम की कोई भी अपनी डिजीज़ है, उसकी वजह से भी हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा या हमारी किसी भी हमारा अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट आ गया था उसके उसके खिलाफ जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो ये सारी हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने उधर डिस्कस किया था कि जो हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी तो उसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का रोल था। अब जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसमें 3 सेल्स होते हैं जो कि इधर लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं। उसमें हमारा मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं और इजोनोफिल्स होते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं ये हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को के लिए मतलब कि रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो टाइप्स के बाद है हमारा एक इफेक्ट आ जाता है वालिंग ऑफ इफेक्ट। ये एक मतलब इन्फ्लेमेशन में ये एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं वालिंग ऑफ इफेक्ट। अच्छा, इसमें होता है कि हमारे मतलब कि ब्लॉकिंग हो जाती है, मतलब कि जब फिब्रोजिन का कोई भी क्लोट आ जाएगा टिश्यू के स्पेस में तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को अच्छा, अब ये हमारा वालिंग इफेक्ट इसमें होता है कि फिब्रोजिन का क्लोटिंग की वजह से हमारी ब्लॉकेज हो जाती है टिश्यू स्पेस में तो उसे हम कहते हैं वालिंग इफेक्ट।
अच्छा, ये तो हो गया हमारा वालिंगा इफेक्ट इन्फ्लेमेशन का। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसी इफेक्ट की वजह से जो फ्लूइड जो होता है वो हमारा इन्फ्लेम्ड एरिया से हमारा स्लोली फ्लो करता है स्पेसिस में, टिश्यूज़ में। जब ये स्लोली जब ये फ्लो होगा तो इसकी वजह से फिर हमारी जो डिजीज़ की जो स्प्रेडिंग होगी, मतलब कि कोई जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसमें उसका जो पीरियड होगा ना वो डिले हो जाएगा। तो ये एक हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है कि इसकी वजह से हमारा जो डिजीज़ होती है उससे वो स्प्रेड होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी फिर इसको रिकवर करने के लिए उसे एक टाइम मिल जाता है, तो फिर हमारी बॉडी इसके अलावा अगेंस्ट रिस्पॉन्स करके इसको ओवरकम कर देती है। अच्छा, अब है लाइन ऑफ डिफेंस। अब 4 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, मतलब कि अगर हमारे एक इन्फ्लेमेशन हो गई तो सबसे पहले कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म रोल होगा, मतलब कौन से जो सेल्स होंगे वो हमारी एक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे जो मैक्रोफेजेस टिश्यू के जो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं वो एक्ट करके हमारी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि उसके खिलाफ ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनकी इन्फेन हो जाती है इन्फ्लेम्ड एरिया में, तो जिसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस में ये होता है कि हमारे जो मोनोसाइट्स और जो मैक्रोफेज होती है इनकी इन्वेजन हो जाती है इन्फ्लेम्ड एरिया में। तो ये जब इनकी इन्वेजन हो जाती है तो फिर ये हमारी जो बॉडी को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में होता है कि हमारे जो ग्रेनुलोसाइट्स और जो मोनोसाइट्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो इसमें हमारे बोन मैरो सेल्स इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी को देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, वालिंगा इफेक्ट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस की। इसके अलावा हम लाइन ऑफ जो डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है उसको भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।